हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज से हम एक और नया पड़ाव शुरू करने वाले हैं। एक और नया सेशन लेकर के आए हैं। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है जो ये आज का सेशन होने वाला है। एक और सिलेबस आपकी श्रेणी में लेकर के आया हूँ। एक और प्ले लिस्ट आज से आप डाल लीजिए। आज से क्लासेस लेनी शुरू कर दीजिए। बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का पेपर नंबर आपका थर्ड है उसका कवर करेंगे हम। सॉलिड स्टेट जो आपका ठोस अवस्था भौतिकी है उस पेपर को हम पहले कवर करेंगे, फिर बाकी के आपके दो पेपर करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। जो आज का हमारा पेपर होने वाला है, पेपर नंबर थर्ड बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का कि ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसकी हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि सॉलिड स्टेट है, टाइम मांगती है। अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा आपको कॉलेज मिलेंगी, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगी। और अच्छे नंबर आएंगे तो उसकी वैल्यू भी रहेगी मार्कशीट की, ठीक है। कम नंबर तो हर कोई लेके चलता है। और कुछ लोग कमेंट आते हैं कि आप लोग उससे करवा रहे हैं, आप लोग उससे करवा रहे हैं, सेम टू सेम करवा रहे हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है, बारी बारी से यही कहना है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूं, नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। बात रही सिलेबस की, सिलेबस यदि कंप्लीट करवाना है मुझे तो मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आऊँगा। उसके अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उसके अंदर सिर्फ आपको नोट से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकता है, उसका समाधान फिर हम करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है वो आपका आज का ठोस अवस्था भौतिकी का पेपर नंबर थर्ड का बीएससी थर्ड ईयर का क्रिस्टल आबंधन। जो यूनिट नंबर फर्स्ट होने वाली है वो आपकी क्या होने वाली है? क्रिस्टल आबंधन। अब क्रिस्टल आबंधन को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्रिस्टल आबंधन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसका थोड़ा डेमो देखेंगे, इसका स्टार्टिंग देखेंगे, इसकी थीम देखेंगे कि क्रिस्टल आबंधन क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाया जाता है, जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो इनके बीच स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया से एक बंध का निर्माण हो जाता है, उसे क्रिस्टल आबंधन कहते हैं। अब दो परमाणुओं को अगर हम मिलाएं तो उसके अंदर स्थिर विद्युत की जो क्रिया होती है उनसे किसका निर्माण होता है? एक बंध का निर्माण होता है, और इस बंध को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टल आबंधन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है सहसंयोजक ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि सहसंयोजक ऊर्जा क्या होती है, इसका क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। जब परमाणुओं को समीप लाया जाता है या फिर दूर ले जाया जाता है, जब परमाणुओं को समीप लाया जाता है तो वह ऊर्जा जिसके कारण क्रिस्टल में बंध का निर्माण होता है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर वह ऊर्जा जिससे किसी क्रिस्टल के अंदर एक बंध का निर्माण होता है, बॉन्डिंग होती है, उसी को ऊर्जा को क्या कहते हैं? सहसंयोजक ऊर्जा कहते हैं, या फिर सहसंयोजक ऊर्जा आपकी कहलाती है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि जो क्रिस्टल आबंधन क्या है इसको समझाइए और क्रिस्टल आबंधन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो देखिए, क्रिस्टल आबंधन के प्रकार। सामान्य तौर पर क्रिस्टल आबंधन मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। क्रिस्टल आबंधन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। वो किस प्रकार से होता है हम देखेंगे, किस एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इनमें आता है आपका आयनिक आबंधन। क्या होता है? आयनिक आबंधन, यानी कि आयंस बॉन्डिंग। आयनिक आबंधन क्या होता है देखेंगे इसको। आयनिक क्रिस्टलों में उपस्थित धनात्मक व ऋणात्मक के बीच में, आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर जो उपस्थित धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला स्थिर विद्युत क्रिया बल के कारण जिस बंध का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? हम आयनिक आबंधन कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ शॉर्टली, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, कोई भी हो, आपका NaCl हो गया, CaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, इनका जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन होते हैं उनके मध्य में जो क्रिया के कारण जो भी बंध का निर्माण होता है वही क्या होता है? आपका आयनिक आबंधन कहते हैं। NaCl इक्वल आपका हो जाएगा Na प्लस में Cl माइनस, इनके बीच जो बॉन्डिंग हुई है वही क्या हुई है? आपकी आयनिक आबंधन हुई है। क्या हुई है? आयनिक आबंधन। अब नेक्स्ट इसका टाइप है वो है आपका सहसंयोजक बंध, यानी कि कोविलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? आबंधन क्या होता है देखना। जब परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके किसी अणु का निर्माण करते हैं। जब क्या होता है? जब परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं?
सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो उनके बीच में बनने वाले बंध को सहसंयोजक अबंधन कहते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन के मध्य हो गया, हीरा के मध्य हो गया, ग्रेफाइट के मध्य हो गया, ठीक है। इनके मध्य जो बनने वाले बंध है वो क्या आपके सहसंयोजक अबंधन कहलाता है, ठीक है। अगला है तीसरा टाइप है इसका धात्विक बंध। क्या होता है? धात्विक बंध। अब धात्विक बंध क्या होता है इसको हम देखेंगे। जब मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? धातु का धनावेश उसकी सतह से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो बंध बनाते हैं, यानी कि जो धातु के धनावेश होते हैं उस धातु की सतह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को उसके साथ जो बंध बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके धात्विक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक बंध कहलाते हैं। अगले इसमें फोर्थ टाइप आती है आपकी वान डेर वाल बंध। कौन से? वान डेर वाल बंध। अब ये क्या होता है ध्यान से देखना। यह बंध उदासीन परमाणुओं में बनता है। वान डेर वाल बंध हमेशा उदासीन परमाणुओं में बनता है। दो परमाणुओं को जब पास लाया जाता है, जब क्या होता है, जब दो परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण बनने वाले जो बंध होते हैं वही क्या होते हैं? आपके वान डेर वाल बंध होते हैं। क्या उनसे बंध होते हैं? वान डेर वाल बंध होते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट आपका टाइप आपका हाइड्रोजन आबंध। क्या है? हाइड्रोजन आबंध। ये है आपका हाइड्रोजन आबंधन। इसको देखेंगे ये क्या होता है। हाइड्रोजन को जब अधिक विद्युत ऋणत्वता वाले हाइड्रोजन को जब अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के पास लाया जाता है, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु होते हैं उनके पास में लाते हैं तो क्या होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं। इनके पास जैसे लाते हैं तो इनके मध्य क्या बनता है? बंध बनता है। और इसी बंध को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन आबंधन कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका अंतराणु हाइड्रोजन बंध, एक होता है अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अंतराणु तो होता है ये अलग अलग परमाणुओं के लिए, और अंतराणु होता है एक ही परमाणु के दो नाभिकों के बीच में बनने वाला बंध, और अंतराणु होता है अलग अलग परमाणु के बीच में बनने वाला बंध क्या कहलाता है? अंतराणुक बंध। ये हो गया आपके अंतराणुक और अंतराणुक बंध, ठीक है। तो आई होप आज की ये पहली सेशन था हमारा बीएससी थर्ड ईयर का सॉलिड स्टेट का यूनिट नंबर 5 का क्रिस्टल आबंधन का। क्रिस्टल आबंधन क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसकी विवेचना किस प्रकार से हमने की, तो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझ में भी आया होगा। और फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब साहब का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना, क्योंकि जैसे मैं अगली क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।